गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में समझेंगे किस तरह से हम जो संख्याएं होती है 11 से 99 तक 11 से 99 तक की संख्याओं का घन 11 से 99 तक की संख्याओं का घन किस प्रकार निकालते हैं। 11 से 99 तक की संख्याएं जो भी होती हैं 2 अंकों की संख्या, सबका घन निकालना आज सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ याद रखना चाहिए और वो है 1 का घन क्या होता है, 2 का घन क्या होता है, 3 का घन, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729। अगर हमें निकालना है किसी तरीके से 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का घन, तो हमें इतने सारे घन याद रखने होंगे। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन याद होना चाहिए। अगर हमें निकालना है 1 से 99 तक की संख्याओं का घन, तो उसमें हमें कुल मिलाकर 3 प्रकार की संख्याएं मिलती हैं। पहली संख्या वो मिलती है, पहली संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 1 होता है। वैसी संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 1 हो, जैसे हमने लिखा 21, हमने लिखा 31, हमने लिखा 41, ये सारी संख्याएं। इन संख्याओं का घन निकालना। और इसके बाद कुछ संख्याएं हमें मिलेंगी जिनके दहाई स्थान पर 1 होगा। तो पहले इसको समझते हैं किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। हमारे पास जो संख्या है 21, इसका घन किस प्रकार से निकालेंगे। इसका घन निकालने के लिए हमें करना होगा, पहले देखना होगा 21 का घन निकालना है, किस प्रकार निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका होता है और वो तरीका है, पहले हम लिखेंगे 21 है तो 21 में इकाई स्थान पर 1 है तो 1 का घन 1, फिर 1 के बाद क्या है 2 है, फिर उसको वैसे ही लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। हमने लिखा 21 था तो पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 का वर्ग लिखते हैं। इस 2 का वर्ग यहाँ पर कितना होगा, 2 का वर्ग 4, फिर 2 का घन यहाँ पर कितना होगा 8। अब लिखेंगे इस पहली संख्या को यहाँ छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। दूसरी संख्या का 2 गुना नीचे लिखेंगे और हमारे पास जो तीसरी संख्या है 4, इसका 2 गुना यहाँ लिखेंगे। अब जो भी होगा उसको जोड़ देंगे, 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12, तो 2, 1 जो बच गया हासिल उसको इसमें जोड़ेंगे, 8 और 1 9। ये जो संख्या में मिले ये क्या है, तो ये है 21 का वर्ग। उसी प्रकार देखते हैं 41 का। 41 का घन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 41 हो गया, 41 में से 1 लिखा हमने, 4 लिखा, फिर 4 का वर्ग करके यहाँ लिखा 16, फिर 4 का घन देखा, 4 का घन क्या होता है, 4 का घन 64, तो 64 हमने यहाँ लिखा, हो गया। पहली संख्या 1, इसका कुछ नहीं करना। दूसरी संख्या 4, 4 का 2 गुना करते हैं, कितना आएगा 8। हमारे पास तीसरी संख्या क्या है 16, 16 का घन करेंगे 1 2 3, यानी तीसरी संख्या ये 16, और 16 का घन करते हैं तो जो 16 का 2 गुना करते हैं तो मिलता है 32। अब इसको जोड़ देते हैं, 1 8 और 4 12, तो 2, 1 बच गया इधर आएगा, 6 1 7 और 2 9, 3 और 1 4, 4 किधर इधर जोड़ेंगे। इसमें जो बचेगा यहाँ केवल एक ही अंक लिखना है, जो 4 बचा है इसको इसमें जोड़ेंगे, 4 और 4 8,
6 रहा 6, यानी कि 41 का जो हमें घन मिला वो क्या मिला, 6 8 9 2 1। 41 का घन कितना मिला, 6 8 9 2 1, ये 41 का मिला। इस प्रकार से और कुछ संख्याओं का घन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 31, 31 का लिखना है घन, क्या करेंगे, 31 तो एक संख्या, 31 का घन लिखना है तो 1 3, फिर 3 के आगे करते हैं, 3 के आगे 3 का वर्ग यानी कि 9, 3 का घन यानी 27, ये हो गया। 3 का 2 गुना 6, 9 का 2 गुना 18, 1 है तो 1, 6 और 3 9, 18 और 9 27, तो 7, 1 बच गया 27, और इसमें से जो 1 बचा है, 2 जो बचा है, इसमें जो 2 बच गया है, 9 और 18 27, बचा कितना 2, 27 और 2 29। तो 31 का जो घन होगा वो कितना आएगा, 31 का जो हमें घन मिला वो क्या मिला, 2 9 7 9 1। ये किसका घन है, तो ये 31 का घन है। ये था पहला मेथड। इसके बाद एक और मेथड जिसमें हम देखेंगे दाहिने स्थान पर 1 होगा। इसमें क्या था, इकाई स्थान पर 1 था। आगे देखते हैं दाहिने स्थान पर। और हमारे पास कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जिनके दाहिने स्थान पर 1 होगा, जैसे कि दाहिने स्थान पर 1, दाहिने स्थान पर 1 रहने पर, दाहिने स्थान पर 1 रहने पर किस प्रकार से घन निकालेंगे। अगर दाहिने स्थान पर संख्या के 1 लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि संख्या क्या रही होगी, हो सकता है संख्या 11 हो सकता है संख्या 11 हो। तो 11 का घन किस प्रकार से निकालेंगे, 11 का घन निकालने के लिए हम देखते हैं संख्या या 12 रखते हैं। 12 एक संख्या हमारे पास है जिसका हम घन निकालते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे 12 का घन, 12 का घन निकालने के लिए हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो 12 लिखेंगे, इसके बाद फिर से नीचे 12 को, यहाँ पहला संख्या 1 है तो 1, दूसरी संख्या 2, फिर 2 का करते हैं वर्ग 4, फिर 2 का करते हैं घन 8, फिर क्या करते हैं लास्ट से देखते हैं, एक अंक छोड़ते हैं लास्ट में, और उससे बाद लास्ट से दूसरे पर जो अंक आता है उसका करते हैं 2 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना 8। उसके बाद तीसरा जो अंक होता है हमारे पास अंतिम से, उसका क्या करते हैं 2 गुना, तो क्या होता है 2 का 2 गुना 4। इसके बाद इसको जोड़ देते हैं 8, 4 और 8 12, तो 2 1 इसमें, 4 1 5, 4 2 6 और 1 7, 1 का 1 रह गया। यानी कि जो 12 का घन होगा वो क्या रहेगा, तो 1 7 2 8। ये जो संख्या मिला हमें ये क्या है, 12 का घन। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं 13 का घन कितना होगा, 13 का घन अगर आपने पिछली क्लास देख रखा है तो आपको पता होगा 13 का घन जो होता है वो कितना होता है, तो 21 97, 21 97। ये क्या होता है 13 का घन। 13 का घन अगर निकालना हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो लिखेंगे 13। 13 का घन निकालने के लिए पहला संख्या 1, दूसरा संख्या 3, 3 का वर्ग 9 और 3 का घन 27, ये हो गया। अब इसमें से करना क्या है, तो पहली संख्या को तो छोड़ देंगे, दूसरी संख्या को देखेंगे। दूसरी संख्या में जो संख्या हमारे पास है उसका क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो 9 है तो 9 का 2 गुना 18 और 3 का 2 गुना 6, सबको जोड़ते हैं तो इसमें से हमें लिखना केवल एक संख्या है, 27 है तो 1 लिख दिया हमने, 7, 2 बच गया, 2 को यहाँ लिखा हमने, 8 2 10 और 9 19, तो 9, 1 बच गया, 1 और 1 2, तो 2 इस पूरे का है। इस पूरे में से हमारे पास जो बचता है वो 2 बचता है, तो 2 को हम यहाँ लिखते हैं।
6 3 9 और 2 11, तो एक बचा, फिर से एक, तो एक को यहाँ लिखते हैं। ये जो एक हुआ, एक और एक मिलके कितना हो गया 2। ये किसके बराबर है, तो 13 के घन के बराबर है। किसके बराबर, इसके बराबर 2197, ये भी आ रहा है 2197। अगर लिखना हो हमें 15 का घन, क्या होगा, 15 का घन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 15, दूसरे वाले 5 का वर्ग 25, फिर 5 का घन कितना 125। 125 को छोड़ देंगे, 25 का 2 गुना करेंगे 50, 5 का 2 गुना करेंगे 10, सबको जोड़ देंगे। 125 में से 5 बचेगा हमारे पास, बचेगा कितना इधर 12, तो 12 जोड़ते हैं। 12 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 और 2 7 हो गया, 5 2 7 और 1 8, ये 12 आया यहाँ से। ये जो 12 हमारे पास बच गया, इस 12 को हमने यहाँ ऐड करना था, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8, ये 8 यहाँ लिखना नहीं है, ये 8 कहाँ जाएगा, तो इधर आएगा। 10 5 15, 15 और 8 23, 23 का क्या लिखेंगे हम, 23 का लिखेंगे 3, बचा है कितना 2, तो 2 इस पर आएगा, तो 2 और 1 3। अगर आपको याद हो तो कल हमने बताया था कि 15 का जो घन होता है वो कितना होता है, 3375, इतना होता है। इसी तरह अगर निकालना हो 11 का घन, 11 का घन क्या होगा, 11 का घन निकालने के लिए हमारे पास देखते हैं, हम इकाई के अंक से निकाल सकते हैं, दहाई के अंक, दोनों से निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमने अभी मेथड पढ़ा थोड़ी देर पहले, उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, जिसके दहाई स्थान पर 1 हो, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दहाई स्थान पर 1 है, तो पहले हमने लिखा होना होगा 11। 11 का घन निकालने के लिए 11 लिख दिया, तो 11 का घन निकालना है तो 11, फिर 1 का वर्ग 1, 1 का घन 1, 1 का 2 गुना 2, 1 का 2 गुना 2, सबको ऐड किए तो 1 2 1 3, 2 1 3 और 1, यानी कि जो हमारे पास 11 का घन आया वो कितना आया, 11 का जो घन मिला वो कितना हुआ, तो 1 3 3 1, तो 11 का घन इतना मिल गया। आगे तीसरा मेथड, जिसमें कोई भी रैंडम संख्या, वो संख्या हो सकता है कि क्या हो, जिसके, या फिर वैसी संख्या जिसके इकाई तथा दहाई दोनों अंक भिन्न हो या अलग हो या समान हो। ये जो मेथड है अभी जो आप सीखने वाले हैं, ये मेथड हर प्रकार के संख्या में काम आएगा। मतलब वैसे सभी 2 अंकों की संख्या जिनका इकाई दहाई कुछ भी हो, जैसे कि हम लिखते हैं 23, 23 का घन अगर लिखना हो तो क्या होगा, क्या लिखिएगा 23 का घन, तेईस का घन निकालने के लिए हमें पहले कुछ सीखना पड़ेगा। क्या सीखेंगे, 23 का घन निकालना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 23 2 अंकों से मिलकर बना है, 2 और 3 से। पहली संख्या 2, इस 2 पर ध्यान दीजिएगा, 2 का पहले हमें लिखना है क्या, घन, यानी कि हमारे पास जो 2 मिला है पहले, इस 2 का लिखते हैं घन, कितना होगा 8। मेथड वही होगा जो हमने पहले अभी सीखा, 2 ठो मेथड, उसी प्रकार का ये भी मेथड होगा। तो पहला अंक हमें मिल गया है 8, हमें कुल 4 ठो संख्या ढूंढना है, जिसमें हमें पहला मिला 8। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा संख्या जो होगा वो क्या होगा, तो हमें करना होगा, यहाँ पर 23 है, 23 इसका रेशियो निकालना होगा। तो रेशियो का मतलब अनुपात, किस प्रकार से, तो 8 जो है
इस 8 का हम गुना करेंगे किसके साथ, तो 3/2 के साथ। ये 3/2 कहाँ से है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2। इकाई का अंक अंश के रूप में और दहाई का अंक हर के रूप में। हमने इसको किया तो कितना मिला, 4×3 12। दूसरा अंक मिल गया 12। ये किया कहाँ से हमने, पहले लिखा 2 का घन 8 हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, तो 8 का 3/2 निकाला, कितना मिला 12। 3/2 कहाँ से आया, तो 3 आया। जो संख्या, जिस संख्या का हमें घन निकालना था उसमें से इकाई का अंक हमने लिखा अंश के रूप में और दहाई का अंक लिखा हर के रूप में। इसके बाद इस 8 से जो क्या था, इस 2 का, यानी कि ये वाला जो 2 था, 23 में से जो पहली संख्या थी, इस पहली संख्या का घन हुआ करता था 8। उस 8 से हमने क्या किया, गुना किया, तो मिला हमें 12। दूसरी संख्या 12 मिल गई। इसके बाद जो संख्या आएगा तीसरा संख्या, वो कितना होगा, तो हम लिखते हैं 12। ये जो 12 मिला, इस 12 को फिर से 3/2 से गुना करेंगे, कितना मिलेगा, तो 2 से 6 बार में जाएगा और 6×3 18। तो तीसरा संख्या जो मिल गया वो क्या मिल गया, 18। इसके बाद एक और चाहिए, कुल मिला के हमें 4 चाहिए होते हैं। तो चौथा क्या होगा, तो इस 18 को फिर से हम क्या करेंगे, 3/2 करेंगे। 18 गुने 3/2, जो संख्या मिलेगा वो क्या होगा, 2 से 9 बार में, 9×3 27 हो गया। अब इस पहले संख्या को छोड़ देना है। दूसरा जो संख्या हमारे पास है इसका क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 18 का 2 गुना 36, 12 का 2 गुना 24। अब इसको जोड़ देंगे, 27 है तो केवल 7 लिखेंगे, यहाँ से 2 बच जाएगा। अब इसको 27 में से 7 लिखा, जो 2 बच गया यहाँ जोड़ेंगे। 36, 18, 2 20 और 36 यानी कि 56। 56 का क्या लिखा हमने, 6, बचा कितना, 5। अब इन सबको जोड़ते हैं, 24, 5 29 और 12, 29 10 39, 40 41। 41 आया तो उसका 1 लिखेंगे, जो बच गया 1 यहाँ जोड़ेंगे, 4 जो बच गया यहाँ जोड़ेंगे। तो 8 और 4 12, यानी कि जो हमारे पास 23 था, इस 23 संख्या का घन जो था वो कितना मिला, 12 1 6 7। ये मिला 23 का घन। इस प्रकार और कुछ संख्याओं का देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 33 है। एक संख्या हमारे पास है 33। इस 33 का घन निकाल के देखते हैं। तो 33 का घन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो लिखना होगा क्या, 3, और इस 3 का घन लिखना होगा। पहले क्या लिखना होगा, तो 3 का घन, 3 का घन कितना होगा, 27। 3 का घन 27, यानी पहली संख्या हमारे पास क्या मिल गई, 27। अब 27 का क्या करेंगे, तो 27 का करेंगे 3, ये पहला वाला 3 ऊपर अंश के रूप में और दूसरा वाला 3 हर के रूप में हो गया। तो 3 से ही कटता है, 9 12 में, 9×3 27। फिर से क्या मिल गया, 27। इसके बाद फिर इस 27 का करेंगे 3/3, 27 गुने 3/3। फिर से क्या मिलेगा, 27। तो यहाँ फिर से लिख दिया हमने 27। फिर से इस 27 का करेंगे 3/3, क्या मिलेगा, 27 हो गया 27। अब इस 27 का, इस पहले वाले को तो छोड़ देंगे, दूसरे वाले पर ध्यान देंगे। 27 का 2 गुना 54, इस 27 का 2 गुना 54। अब इसको जोड़ लेते हैं, 27 है तो 1 अंक लिखना है, 7 बचा कितना, 2 इधर आ गया। 27 54 और 2, इन सबको जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगा 50 20 70, यानी कि मिलेगा कितना, 83। 83 मिलेगा तो 83 से कितना लिखना है, 3, 8 इधर। अब जो 8 हमारे पास बच गया, उस 8 को इसमें जोड़ना है। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि 89। तो 89 का 9 लिखेंगे, 89 का यहाँ 9 लिखेंगे, संख्या बच गया 8। तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो 27 और 8 कितना होगा, 35। तो 33 का जो घन होगा वो क्या होगा, 35 9 3 7, ये मिलेगा 33 का घन। इस प्रकार से कुछ संख्याएं मैं लिखता हूँ, आप उसका घन निकाल कर कमेंट में बताएंगे।
उसका घन निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे। जैसे हम संख्या लिखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, 69, 43, 51, 53, 55, 57, 67, 73, इन संख्याओं का घन निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।